नमस्कार। पुण्यशिलो के इलावा शो में हम देख रहे हैं कि दीवारों में खिड़कियां और दरवाजे तो हैं ही, साथ ही होलकर महल में दीवारों के कान भी हैं। जी हाँ, कि तेरे मेरे राज बहुत हैं और धीरे से बोल, दीवारों में कान बहुत हैं। वाह, क्या बात है। बात है मेरी इस बात की नहीं, बात है रकमा बाई और यमुना बाई की। दोनों को बातें सुनने की इतनी लगन है जैसे तड़प होती है मछली को पानी की। खैर, अब बात ये कि दिखाया जा रहा है मल्हार राव होलकर गंगूबा तात्या से बात कर रहे हैं, साथ में मौजूद है एक सैनिक, और हमें दिखाया जा रहा है कि रकमाबाई और यमुनाबाई ने उनकी बातें सुन ली हैं। और यदि ये देखें कि बातें गुप्त तरीके से होनी थी, मगर बातें जो है मल्हार राव होलकर सरकार खुले में कर रही हैं। खुले में क्यों लगा? क्योंकि उनके आसपास जो है पौधे दिखाई दे रहे हैं, और पौधे किसी भी कक्ष के अंदर नहीं है, बाहर हैं। और जहाँ रकमाबाई और यमुनाबाई हैं वहाँ भी पौधे हैं, मतलब कि वो भी बाहर हैं। और मल्हार राव होलकर सरकार का जो कक्ष है वो खुला है, या तो और सैनिक जो है वो भी पौधों के पास खड़ा है। तो मतलब बात ये है कि वो चार दीवारी में तो हैं मगर किसी कक्ष में नहीं है। और जब गुप्त बातें होती हैं वो गुप्त कक्ष में होती हैं, या मल्हार राव होलकर सरकार के अपने कक्ष में होती हैं। यूं खुले दरवाजे छोड़ करके तो नहीं होती। या तो ये चाल है खुद मल्हार राव होलकर सरकार की कि जो विश्वासघाती हैं उन तक ये बात पहुंच जाए, और वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ कान ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पर जो उन लोगों तक ये बात पहुंचा देंगे अपने आप, जिससे कि खंडेराव जो है निश्चिंत हो जाएंगे, और मल्हार राव होलकर सरकार उनके प्रति निश्चित हो जाएंगे, खंडेराव के प्रति, कि हाँ वो सुरक्षित हैं। कि हो सकता है जो वो सेना भेजी है वो पहुंच भी गई हो उन तक, मगर और विघन ना डाला जाए खंडेराव की यात्रा में, इसलिए हो सकता है उन्होंने ये बात कहलवाई हो कि उन पर हमला हो चुका है, और दुश्मनों के भेष में जो अपने बैठे हैं वो आश्वस्त हो जाएं कि हाँ अब ठीक है। फिर वो कोई दूसरी चाल या नई चाल, नई स्कीम नहीं लगाएंगे खंडेराव को रोकने की या उस पर हमला करने की। अब उन्हें लगेगा कि हाँ, निज़ाम की सेना ने अपना काम कर दिया और तुम अब तुम्हारी बल्ले बल्ले, चिंता मत करो, सो जाओ आराम से चादर तान के। क्योंकि यदि वाकई में इन दोनों ने ये बातें सुन ली है और खुले में बात हो रही, तो इसका यही कारण निकलता है, यही बात निकलती है, इस बात का यही औचित्य नजर आता है। अब हम लोग बात करते हैं गंगोबा तात्या की। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य में उसके मंत्रीगण जो होते हैं वो अहम रोल अदा करते हैं। और यहाँ पर भी मल्हार राव होलकर सरकार के बाद में यदि देखा जाए कि कार्यवाही को कौन देखता है, बेशक अब देवी अहिल्या आ गए हैं और युवा हो चुके हैं, अब आने वाले हैं युवराज खंडेराव, मगर उनके बाद में कौन आता है, किसका लोग सबसे ज़्यादा कहना मानेंगे, किससे लोग डरेंगे, और किसको सारी बातें जो बताना चाहेंगे? जाहिर सी बात है गंगूबा तात्या। तो वो ऐसे इंसान हैं जिनसे राय लेते हैं मल्हार राव होलकर सरकार, जिनकी राय पर काम करते हैं मल्हार राव होलकर सरकार, और अपनी राय सबसे पहले उनको बताते हैं। तो वो इंसान जिस बात को गुप्त रखना है, मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं जाएगा कि खुले में सैनिकों को बता देगा कि आप लोग यूं कीजिए और कोई सुन भी रहा हो। हालांकि ऐसा लगता नहीं, उन्हें पता चल गया होगा, कोई सुन रहा होगा, मगर जब खंडेराव और देवी अहिल्या जा रहे थे उनके गांव में, तब चौंडी जाते हुए रास्ते में हमला हुआ था। तब देखिए जंगल में वो लोग ठहरे थे, वहाँ पर हवा भी चलती है, पेड़ पौधे जो हैं वैसे भी हिलते रहते हैं, और जंगली जानवर भी होंगे, मगर फिर भी उनको आहट महसूस हो गई थी किसी इंसान की या फिर खतरे की वहाँ पर होने की। तो भला फिर यहाँ पर जब वो अकेले ही चल रहे हैं, उन्हें कैसे आभास नहीं हुआ होगा कि उनके पीछे भी कोई धीरे धीरे आ रहा है? हालांकि पता चल जाता तो वो अपने आप मुड़ जाते और कहते हाँ भाई धना सरदार जी, यहाँ कैसे, आपको दरबार में होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो मान लेते हैं कि उन्हें पता नहीं चला उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। फिर खुले में सबको बता देंगे, ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये हिस्सा हो सकता है मल्हार राव होलकर सरकार की गुप्त योजना का, कि सैनिकों को खुले में जाकर बता दीजिए। क्योंकि ये बात तो मल्हार राव होलकर सरकार बखूबी जानते हैं कि हर कोई महल में उनका विश्वास पात्र नहीं है, उनका हितैषी नहीं है। बाकी बताइएगा, क्या आप लोगों को भी वाकई में लगा कि हाँ उन्होंने बात सुनी है और यही कारण रहा होगा इसका?